अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। आज की इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को एक वीडियो दिखाना चाहता हूं और बाद में उसके ऊपर मैं बात करना चाहता हूं। पहले इस वीडियो देखें, मिलते हैं वीडियो के बाद में। जैसा कि आपने वीडियो में देखा है कि एक स्टेडियम इतने ज़्यादा लोगों से भरा हुआ है और इतना ज़्यादा शोर है कि एक दूसरे की आवाज़ नहीं सुनाई दे रही, लेकिन फिर भी एक स्टीवर्ड, जिसको आप सिक्योरिटी गार्ड भी कह सकते हैं, वो सोया हुआ है। उसकी किसी ने वीडियो रिकॉर्ड करके राइजिंग बॉलर वाले पेज पे उसका मजाक बनाया हुआ है। उन पेज वालों ने, राइजिंग बॉलर जो है यहाँ का स्पोर्ट्स कवरेज का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, जो कि बड़े प्लेयरों के इंटरव्यू करता है और इस तरह के काम, जो सारी एक्टिविटीज़ हैं इस पेज पे होती हैं। तो उन्होंने ये मजाक बनाया कि इस स्टेडियम में मैच चल रहा है और ये बंदा जो है ये सो रहा है। ये ऐसा क्यों होता है अक्सर लोगों के साथ, वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। वीडियो आगे शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को इतना कहना चाहता हूँ, अगर आप लोगों को मुझे देखना और सुनना अच्छा लगता है तो मेरे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिएगा। यूट्यूब चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ जाकर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। तो मैं आप लोगों से सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि ये जितने भी स्टूडेंट यहाँ पे आए हुए हैं या फिर जो भी यूके में लोग काम कर रहे हैं या फिर दुनिया की किसी भी कंट्री में पैसे कमाने के लिए गए हैं, तो उनसे मेरी एक रिक्वेस्ट है कि पैसे कमाने ज़रूरी हैं। यही प्राइम पर्पज़ है यहाँ पे आने का। हर बंदा जो यहाँ पे आया हुआ है उसने पैसे कमाने हैं और अब अपने घर वालों को भेजने हैं। लेकिन मैं आप लोगों को इतना बता दूं कि ये जो आपकी ज़ात है या आपकी जान है या फिर आपकी बॉडी है ना, इसकी भी कुछ जिम्मेदारियां हैं आप पे, और जो कि हमें अदा करनी चाहिए, हमें भूल नहीं जाना चाहिए। हम अक्सर जो है हमें पीछे से पुश करके इस बात से किया जाता है कि जवानी के ही दिन है, जवानी के दिनों में ही काम करना है, लेकिन ये नहीं बताया जाता कि जवानी के दिन में ही जो ज़ख्म या फिर जो चोट लग जाए वो पूरा बुढ़ापा आपको तंग भी करती है। समटाइम ये भी हमें सुनने को मिलता है। तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि आप लोग काम करें, ज़रूर करें, लेकिन ये ना करें कि अपने आप के साथ ज़्यादती करें। यहाँ पे अक्सर आपको देखने को मिलता है कि मैं जैसा कि देखता हूँ कि मेरे जितने भी जानने वाले हैं कि वो एक बात से बहुत ज़्यादा हर स्टूडेंट ब्लैकमेल होता है कि जिस कंपनी के साथ काम कर रहा है, अंडर द टेबल लोग काम करते हैं, काम कर रहे होते हैं। काम करने के बाद अगर वो 12 घंटा की शिफ्ट करके निकला है तो 7 6 7 घंटे की शिफ्ट उसको एक्स्ट्रा कंपनी की तरफ से कॉल आ गई है कि भाई वहाँ पहुँचो, हमें इतने बंदे वहाँ चाहिए और आपको जाना है। तो हमारे माइंड में दो क्वेश्चन आते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है कि यार ठीक है, पैसे की हमें ज़रूरत तो है, लेकिन ये एक सेकंड क्वेश्चन, लेकिन फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि यार ये कंपनी वाला नाराज़ ना हो जाए, हमें इसके साथ काम करना है, इसको मना किया तो ये नाराज़ हो जाएगा और काम मिलेगा नहीं। सबसे बड़ी स्टूपिडिटी यहाँ पे शुरू हो जाती है। एक बात याद रखिएगा, ये जो कंपनियों वाले होते हैं इनको आपकी ज़रूरत होती है और आपको इनकी ज़रूरत होती है। आपके बगैर ये कभी भी नहीं चल सकते। ये इसी तरह कि अगर वो आप काम नहीं करोगे, आपसे वो पैसे नहीं कमाएंगे, तो उनके घर का चूल्हा भी नहीं जलेगा। तो लिहाजा एक तो ब्लैकमेल होना बंद करें। दूसरी बात यह है कि आपकी बॉडी एक टाइम लिमिट तक ही काम कर सकती है। अगर उसने 12 घंटे की शिफ्ट की है तो उसको रेस्ट की भी ज़रूरत है, उसको नींद की भी ज़रूरत है, उसको अच्छे खाने की भी ज़रूरत है। और अगर आप ये अपना फ्यूल अपनी बॉडी को नहीं दोगे तो फिर आपके साथ इसी तरह इतने ज़्यादा शोर में भी आपको नहीं पता चलेगा और आप सो जाओगे। जिस तरह 2 दिन पहले सिटी सेंटर में एक लड़का अनकॉन्शियस होके, मतलब कि पता नहीं अब उसको ऊँग आ गई या नींद आ गई, उसने अपनी ड्रिवल ड्राइवर वाली जो साइकिल है वो एक टैक्सी ड्राइवर को जाके हिट कर दी और उनकी दोनों की लड़ाई हो रही थी। ये इसलिए काम होता है कि जब हम पाउंड्स कमा रहे होते हैं ना, तो पाउंड्स हमारी जब एक शाम होती है 10 घंटे की या 12 घंटे की शिफ्ट हमारी, तो हमारा कैलकुलेटर, एक सबसे बुरी बात यह है कि लोग यहाँ पे शाम को कैलकुलेटर निकालते हैं और कहते हैं कि हाँ आज तो 50,000 कमा लिया है, आज तो 30,000 कमा लिया है, आज तो लाख कमा लिया है। तो फिर वो चीज़ हम ये नहीं कहते कि ठीक है इनफ यार आज के लिए बहुत है, लेकिन हम साथ ही ये कहते हैं कि नहीं, मज़ीद अब जो टाइम रहता है इसको भी यूटिलाइज़ कर लिया जाए। हमारा लिमिट कोई नहीं है हमारी। मैं सिर्फ आप लोगों को इस वीडियो में इतना कहना चाहता हूँ, काम करें। यहाँ पे आने का प्राइम पर्पज़ सिर्फ काम है, पैसे कमाने हैं और अपने घर वालों को देने हैं। लेकिन एक बात सबसे पहले याद रखें कि जान है तो जहान है, जान नहीं तो कुछ नहीं। आपको कुछ हो गया तो आपके कमाए पैसे भी आपको जो है, एक बात याद रखिएगा, कोई काम नहीं आएंगे। और दूसरी बात, अगर आपको कोई बीमारी लग गई या फिर आपको चोट लग गई, वो सिर्फ आपकी ज़ात उसको सफ़र करेगी। कोई दूसरा बंदा आपको आएगा, दिलासा देगा, हिम्मत देगा और दे के चला जाएगा, लेकिन तकलीफ़ जो भी होगी वो आपको होगी। तो लिहाजा अपनी ज़ात का ख्याल रखा करें, आप अपने साथ ज़्यादती ना करें। आपकी बॉडी को रिफ्यूल होने की बहुत ज़रूरत होती है और उसका ख्याल भी हमें रखना चाहिए। तो इसी तरह मैं आपको इतना कहना चाहता हूँ कि अक्सर आपको ये बाबे ये भी कहते होंगे
कि आपको कि ये जवानी के दिन हैं, इन्हीं में काम करना चाहिए, मैं आपको कह दूं। लेकिन साथ में कहीं ना कहीं दफ़ा उनके मुंह से ये भी निकल जाता होगा कि जवानी की लगी हुई चोटें जो है ना वो बुढ़ापे तक जाके तंग करती हैं। तो इस बात के बारे में ज़रूर सोचिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।